for having me at this show. Thank you for coming. वेलकम वेलकम। बाकी सबसे तो वार्म वेलकम मिला है, लेकिन कोई मुझे घूर घूर के देख। ओए ओए ऐसा हिना जी हर जगह पे नताशा मेरे पीछे पहुंच जाती है। घूर घूर के नहीं देख रहे ओदी शक्ल ही हो जाई है। अच्छा नहीं लगता जिवें चीथा नहीं बंदा भेजदा। पीछे तो उन्होंने आना ही है, उनका मोबाइल जो उठा के आ गए हो। मुझे लगा हम सब होंगे, लेकिन आप लोगों ने तो कुछ बाहर के लोगों को भी बुलाया। जी बाहर की केड़े बाहर? घर के बाहर के लोगों को। घर के बाहर के माशाल्लाह हमेशा की तरह वैसी ही चुलबुली फ्रेश एवरग्रीन हर दफा। थैंक यू जी, लेकिन आपकी बात में मैं बोलूंगी कट। खट ते सानू लेते ਇਹਦਾ मतलब इस गल तो घट है ओए। मेरे को चाकू होवे मैं दी तौन खट ਇਹਦਾ ਨਾ खट। हां ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ मादरी हथ मार से देनी नहीं चाहिए। जब आपके सामने इतना हैंडसम मॉडल बैठा था तो नेटी को बुला के आपने जरूर मुझे डिग्रेड करना। और कहाँ है ये हैंडसम मॉडल? जी जी कहाँ है? वो गया जी कोई सौदा सुदा लेना ओदी जगह बैठा है। अच्छा अब बोलियो तो फोकस हटे ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਰਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੀ ਨਤਾਸ਼ਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਲੇਲਾ ਬੰਨੇ ਹੈ? ਇਨਾ ਵੇਲਾ ਇਹ ਉਹ ਲੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੱਡੀ ਤੇ ਬਾਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਲੇਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੇਲਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਨਤਾਸ਼ਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੋਸ਼ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਆਪਣਾ ਛਾਪਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਛੱਤ ਤੇ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਲੈ ਗਿਆ। और इन्होंने बड़ी तो बकरा लिया, कुर्बानी कर ही नहीं सके। क्यों? वो एडा माड़ा बकरा ले लिया, चांदरा बिल्ली लगी। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताइए कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और सियासत का आपस में क्या ताल्लुक है? जी ऑर्थोपेडिक सर्जरी का सियासत से बहुत गहरा ताल्लुक है। वो कैसे? आपके प्रोग्राम की वसातत से, और क्योंकि आपका प्रोग्राम भी कॉमेडी है तो ये हाँ जी। सियासत में हड्डियाँ बहुत टूटती हैं और स्पेशली जो है वो कभी भी कोई ऐसा इवेंट हो जाता है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं जोड़नी है। जोड़नी है तो इंशाल्लाह जो है वो एक किस्म की तो गारंटी है ना टू माय पार्टी एंड टू एवरीबॉडी कि हड्डियां मैं अच्छी जोड़ दूं। सियासत में आने का इरादा तो फॉर द वेलफेयर ऑफ माय कंट्री, फॉर द वेलफेयर ऑफ माय पीपल, फॉर द वेलफेयर ऑफ माय ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो मेरा इलाका है जी, उसकी बेहतरी के लिए और स्पेशली मेडिकल की तरवीज के लिए इन पंजाब एंड इन पाकिस्तान। लेकिन तो एक था, लेकिन सियासत में जब हड्डियां टूटती हैं, जैसे तलाल चौधरी की टूटी तो ही कॉल्ड मी अर्जेंटली। अच्छा डॉक्टर साहब कितने हो? हड्डी टूटी है। ये तो नहीं बताया कि टूटी कैसी है, कहते कुछ हो गया है। ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ। ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। डॉक्टर साहब के जलसे च सब तो ज्यादा बंदे जानते हैं। वो कैसे? को अभी नबी हो गई, को हड्डी टूट गई, इलाज फ्री हो जाना सर। बल्कि डॉक्टर साहब खुद आप कहते हैं कि मेरे जलसे जाओ, अच्छा। किसी सिर पाट गया, कुछ भी हो गया, मेरे लिए पट्टी फ्री है और पैकेज देता है, एक पट्टी ना दूसरी पट्टी फ्री। आपकी इत्तला के लिए अर्ज करूं कि जब भी मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता हूं कई 100 मरीज में हर टूर पे देखता हूं। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट। और हम वहाँ पे उनको ना सिर्फ वहाँ पे देखते हैं बल्कि फिर यहाँ पर लाहौर भी बुलवा के उनके सारे ऑपरेशंस, उनकी फैमिलीज के ऑपरेशंस उनको भी क्यों करते हैं। और ये मेरा आज से नहीं है बल्कि पिछले मेरा ख्याल है कोई 20 ईयर से माशाल्लाह, वेरी गुड, जबरदस्त। एक जो है ना वो एज ए प्रोफेशनल, क्योंकि सबको पता है कि डॉक्टर साहब ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, तो वो इसलिए वहाँ पर जो है वो जब भी मैं किसी भी गाँव में जाऊँ, जी बेशक पॉलिटिकल घर से मैं जा रहा हूँ तो लेकिन 20-25 मरीज तो देखना मेरी रूटीन है ना। वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं लोग, हमें भी देखने में भी। और हिना जी बाकी सियासी पार्टी तो अपने जलसे रखते हैं, कीमे वाले नान, बिरयानी, डॉक्टर साहब ने पट्टियां, खंघ दे सिरप, टीके, सिरिंजा। इन्हां दे जलसे ते जाओ ना पता ही नहीं लगता कि जलसा होंडे है या वार्ड नंबर 27 च फिरन डे। डॉक्टर साहब ने क्लिनिक के बाहर लिखा होता है यहाँ पर हड्डियाँ जोड़ी जाती हैं, और जलसे के बाहर लिखा होता है यहाँ पर हड्डियाँ तोड़ी जाती हैं। डॉक्टर साहब मैं तुहानू मान लवां, इहदी हड्डी नक दी टुट्टी जे जोड़ के वहाओ। मैं जुड़ानी नहीं, क्यों? यही तो मशहूर है मेरा। नताशा जी, आप मुझे ये बताइए कि मीडिया में आना कैसे हुआ? अपनी कहानी अपनी ज़बानी सुनाइए। मीडिया में तो मुझे आज तक समझ नहीं आई कि मैं कैसे आ गई, है ना। Really? हाँ, बिकॉज मैंने कॉलेज के बाद मैंने कॉस्मेटोलॉजी के कोर्सेज किए थे बाहर से, और आई वाज लाइक अ डबल डिग्री इन प्रॉपर हेयर कटिंग, ब्यूटी, मेकअप, एवरीथिंग। ओके। तो मैंने वापस आके एक छोटा सा सैलून खोला था जिसका नाम था नैटीज वॉक इन। और फिर मैं डिस्कवर हुई, अतर शहजाद ने से मुलाकात कहीं हुई। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक मेकअप आर्टिस्ट है कराची में, उनके लिए आई न्यू हर कि उनके लिए एक मेकअप शूट कर दो। तो मैंने ऐसे एज अ फन थिंग व्हाटएवर कर दिया। बस उसके बाद मेरा सैलून बंद कराया गया। अच्छा। और शहजाद और अतर, आई रियली लुक अप टू देम, दे आर माय मेंटोर्स।
और उन्होंने कहा कि अभी हमारी इंडस्ट्री बन रही है, तो वी नीड पीपल लाइक यू, पढ़े लिखे भी लोग आए, व्हाटएवर। तो वो जब तुम्हारी एज होगी ऐसी कि यू कैन बी बिहाइंड द कैमरा वाली एज है, तब तुम बिजनेस खोलना, अभी तुम ये काम करो। सो दैट्स हाउ आई केम इनटू दिस इंडस्ट्री। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਸੜੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆ ਬੈਠੇ ਜੀ ਨਤਾਸ਼ਾ ਜੀ, ਅਜ਼ੀਮ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸਲੂਨ ਬਣਾਇਆ जी अच्छा, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਲੂਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ। ਗਰੀਬ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂ। ਪੈਸਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਲੇਟ ਕਰ ਲੈ ਜੇ ਨਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤਾਜਰ ਹੈ ਤਾਜਰ। ਓਏ ਹੋਏ ਇਹ ਆਪ ਮਾਈਨਸ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਮਾਈਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਟਰਡ ਪਕਾਇਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੇ ਓਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲਣ ਪੱਕਾ ਜੇ। ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਮਾਈਨਸ। इस हिसाब से अजीम साहब बहुत अच्छे हैं, हाँ। सैलून में नहीं जाते, जब भी गए हैं वर्कशॉप में ही गए हैं। ਹੁਣ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੰਗ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੌਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਨਿਕਲ ਇਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਹ मेरे ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਨੀਆਂ ਟਾਕੀਆਂ ਧੋਨੇ ਪਰ ਏਡੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। नताशा जी आपको पता है मैं कटिंग कहाँ से करवाता हूँ? ਥਾਣੇ ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਖਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਖੋਤੇ ਮੁੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। कटिंग नहीं करांदा, चोरी करदा है, लोकी आप ही ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਿੰਡ ਟੁੰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। एक बार मैं चोरी की थी, उन्होंने मेरा मुंह चिटा करके खोते दबाया। नैटी जी आप कुछ पूछ रही थी? मैं कह रही थी आप मुझे बताएं आप कहाँ से कटिंग करवाते हैं, आपके तो बाल बहुत अच्छे कटे हुए हैं। एक्चुअली नताशा ਓਏ जी, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਨੈਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਪੱਕਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖਤ। मेरी तो गल दिल से ला लेंगे, बर्दाश्त ही नहीं होती, पता नहीं कितों। बेटे मेरे हुस्न का पता करना है अगर, तो नैटी जी से पता करें बेटे। ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ। ਨੈਟ ਜੀ ਦੱਸੋ। वो बताएंगी, बताए ना। मुझे लगता है कि उनकी जितनी सीरत अच्छी है उतनी सूरत भी अच्छी है। अरे वाह वाह वाह। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਬਾਹਰੋਂ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂ। ਨੈਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। नहीं मुझे वाकई बहुत, देखिए ये इनकी जो रंगत है और जो दिल से ये बोलते हैं, ये आप लोगों से बेहतर लग रहे हैं मुझे। बेहद नजर वाले ਉਠੋ ਭਾਈ ਉਠੋ ਉਠੋ, आप ਆ ਜਾ ਬਈ ਤੂੰ बताएं, ਇੱਧਰ ਆ आप बताएं, अब आप बताएं। ਨੈਟੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਕਾਸਮੈਟੋਲੋਜੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਿਆਲੋਜੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਫਿਨਿਆਲੋਜੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ, और एने पंडियालो जी का कोर्स किया। ਔਰ ਇਹਨੇ ਮੰਗਿਆਲੋਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਕਵਾਸਿਆਲੋਜੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। अच्छा, तो ये डॉक्टर साहब के बारे में क्या ख्याल है? इन्होंने हड्डियां में तोड़ियोलॉजी का भी कोर्स किया और जोड़ियोलॉजी का भी कोर्स किया। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਿਆਲੋਜੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ। और नैटी जी ने मॉडलिंग नियालॉजी का कोर्स। बिल्कुल। और तू मरे बंदियां दे कपड़े प्यालो जी का कोर्स किया। डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताएं कि नून लीग से क्या आपका जज्बाती रिश्ता है या फिर उनके वोट बैंक की वजह से आप उनके साथ जुड़े हुए हैं? दोनों ही बातें हैं, अच्छा, क्योंकि नून लीग के साथ हमारा बहुत पुराना, बल्कि उसकी जो है फॉर्मेशन से हमारा ताल्लुक है। उस वक्त मेरे वालिद मोहतरम चौधरी अब्दुल गफूर साहब जी जो हैं वो, और मियाँ नवाज शरीफ साहब, वो इकट्ठे ही पॉलिटिक्स में आए थे। 1982 में ये दोनों जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, माय फादर वाज लॉ मिनिस्टर। ओके, उसके बाद फिर हमारा और इनकी फैमिली का भी साथ चलता रहा, और पार्टी की तश्कील भी एक किस्म की हमारे घर में ही हुई। अरे तो वाह, वो उसी ग्रुप ने तश्कील दी थी जिसमें उस वक्त सारे ही ये लोग थे, राजा जफरुल्लाह, हमद नासिर जट्टा साहब, माय फादर, मियाँ नवाज शरीफ साहब, इस तरह और बहुत से लोग। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि सारी ही सीटें PMLN ने विन की थी, स्वाय एक सीट के। बिल्कुल, यानी टोटल स्वीप किया था पूरे डिस्ट्रिक्ट भावनगर में। जबरदस्त। और वोट बैंक माशाल्लाह आपके ये जो लोग इतने बंधे हुए हैं PMLN के साथ, और अभी आप ये देख रहे हैं कि इवन जो दूसरी पार्टी से भी लोग इस गारंटी पे आ रहे हैं कि अगर हमें आपका साथ देंगे बशर्ते कि नेक्स्ट इलेक्शन में आप हमें टिकट दें। तो इससे क्या जाहिर होता है कि वोट बैंक है तो ये सारा कुछ हो रहा है। सारा कुछ हो रहा है, और फिर बिल्कुल। दूसरी बात ये है, आप ये देखें कि ये सारी पार्टीज का अगर आप तकाबली जायजा लें तो आप मुझे बताएं, आप यहाँ पे वोटिंग करवाने की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी थी? PMLN की। आप उसकी इलेक्ट्रिफिकेशन देख लें, आप मोटरवेज देख लें, आप एयरपोर्ट्स देख लें, आप हॉस्पिटल्स देख लें, यानी किसी भी रिस्पेक्ट में अगर आप देखें तो जो वादे हमने अपने मंशूर में किए हैं हमेशा वो कोशिश की है कि 5 साल में पूरे करें। हमने ये नहीं कहा कि पिछली हुकूमत ये कर गई है या पिछली ये हो गया या अब ये हो गया या फलां लोग मेरा साथ नहीं दे रहे। ये सबको आपने देखना होता है, इसको फेस करना होता है। नाटी जी मुझे ये बताएं कि आपका बचपन कैसे गुजरा, बचपन की कुछ यादें हमारे साथ भी शेयर करें। क्या आप शरारती थी? बचपन में इतनी ज्यादा शरारती नहीं थी, बहुत ज्यादा शाय थी, जिसको आप इंट्रोवर्ट कहते हैं, ज्यादा बात नहीं करती थी। इट्स वेरी स्ट्रेंज कि मैं बचपन में बिल्कुल
आज जो मैं हूँ उससे उसकी कंप्लीट ऑपोजिट। तो फिर इतना कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें कहाँ से आई, कैसे आई? आपको क्या बताऊं, मैं कोई आई थिंक 14-15 की थी, तो आई लॉस्ट माई मदर। आई वॉज वेरी वेरी क्लोज टू हर। मैं बहुत ज्यादा क्लोज थी। अच्छा। सभी होते हैं माओं के साथ, True लेकिन that, मेरा बिल्कुल। रिश्ता कुछ अजीब ही सा था। तो आई लॉस्ट माई मदर। उसके बाद मेरी माँ कहा करती थी, जो चाहो वही करना, जो लोग कहें उसके ऊपर कभी परवाह ना कान नहीं करना। धरना। और वो कहती थी कि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो आपको आगे लेके जाएगा, और जो शाइनेस है वो आपको इस दुनिया में, ये ऐसी जगह है कि वो आपको बैक बेंचर रखेगी। तो व्हेन शी वेंट अवे, तो मैंने कहा वो तो रही नहीं, बट उनकी जो जो कहा है उन्होंने, ख्वाहिशात थी। आप सोच नहीं सकती है ना। पता नहीं क्या हुआ, मैं आई मीन एक ऐसे चुटकी बजी, एंड आई वॉज अ डिफरेंट पर्सन, वेरी डिफरेंट पर्सन। एंड मुझे खुद समझ नहीं आई ये मैजिकल ये हुआ क्या, कि हर बात ने मुझे सक्सेस दिया, क्योंकि मैंने उस चीज को मैं आगे लेके बढ़ी। अब मैं आपको इससे एक और एग्जांपल देती हूँ कि मेरी माँ हमेशा कहती थी दैट कोई एक बात होती थी तो चूज से कि वर्क इज वर्क, फ्रेंडशिप इज फ्रेंडशिप, एंड अकाउंट्स आर अकाउंट्स। तो कभी दोस्तों के साथ जिंदगी में काम करो तो दोस्ती नहीं, उस वक्त आप वो होते हैं। बिल्कुल। अब मैंने जब अपना काम शुरू किया, मेरे इतने दोस्त सेम बिजनेस में आए, तो मैंने ये चीज़ सीखी। मैंने कहा यार अब आप लोग फ्रेंड्स हैं और मतलब हमारा हमेशा का साथ है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि मैं फ्री काम करूं सारा। बिल्कुल। वहाँ मेरे बिजनेस माइंडेड मैं बनी, और मैंने उनको कहना कि यार वर्क इज वर्क एंड अकाउंट्स आर अकाउंट्स एंड फ्रेंडशिप इज फ्रेंडशिप, लेट्स कीप इट ऑल सेपरेट। मैं इतने पैसे लूंगी तो करूंगी, नहीं तो मैंने काम ही नहीं करना। जबरदस्त भाई, ऐसा ही होना चाहिए। असल में नताशा जी, आई ऑलवेज थिंक अकाउंट्स इज अकाउंट्स, फ्रेंडशिप इज फ्रेंडशिप। बोल इंग्लिश बोल, अल्लाह ते वेख रहे हैं ना। सारे वेखंडे ने अन्नी है तू सारे। नताशा जी इंग्लिश बोलन, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਰਪ ਚ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ਦਰੇ ਝੁਗੀਆਂ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁਲਤਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਨਾ।